राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम हैं। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह देता है। कल इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, श्री तेजस्वी यादव, लीडर अपोजिशन, देन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ने जिन सच्ची बातों को लेके उन पर चार्ज किया, सुशील मोदी पर चार्ज किया, भाजपा पर, मुड़ी गाड़ के बैठे हुए थे दोनों सज्जन लोग, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार। मैंने वीडियो देखा है। सबसे ज़्यादा डाका उन्होंने डाला कि साधारण सत्र में टेलीकास्ट होता था, मीडिया के लोगों को अलाउ किया जाता था, और उस दिन उन्होंने पूरा सेबोटाज करा दिया, नहीं अलाउ किया। यह पत्र पत्रिकाओं पर हमला हुआ। बाद में ANI को उसका कुछ तोड़ के क्लिपिंग लोगों को दिया। नीतीश कुमार को मैं शुरू से जानता हूँ, आई एम सीनियर टू हिम। नीतीश से मैं सीनियर हूँ, और कल वो बोल रहे थे कि लालू यादव को नेता हमने बनाया। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। यहाँ चंदन लगवा के जाते थे बड़े भाई से। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि छात्र आंदोलन हमने खड़ा किया था यहाँ, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, यह लड़ाई संपूर्ण क्रांति का लड़ाई के रूप में परिणत हुआ। गांधी मैदान में, जहां कहीं विजिबल भी नहीं थे नीतीश कुमार छात्र नेता के रूप में, गांधी मैदान में पहली बैठक हमारी अध्यक्षता में हुई जयप्रकाश बाबू की, और लोकनायक की उपाधि से जयप्रकाश बाबू को हम लोगों ने जनता के तरफ से उनको विभूषित किया, उनका सम्मान किया लोकनायक जी का। कल बोल रहे थे नीतीश कुमार कि छात्र संघ के चुनाव में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे, बोल रहे थे, पता नहीं थे कि नहीं उस समय, कि लालू जी को हमने वोट दिलवाया, बड़ा भारी कृपा की है। संपूर्ण पटना यूनिवर्सिटी की लड़ाई, जो पुराने लोग हैं यहाँ, शिवानंद तिवारी बैठे हुए हैं, वशिष्ठ सिंह इनके अध्यक्ष भी होंगे, और हमारे उस समय के छात्र, और हमारे उम्र की हो गई होगी हमारी बहनें, जो पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न संकायों से लेकर मगध महिला, पटना वुमेंस कॉलेज, PG हॉस्टल में पढ़ती थी। अमेरिका से लेके कहीं भी होगी, अभी सब लड़कियां हमारी उम्र की हो गई होगी, वो गवाह है कि पूरे पिछड़े वर्गों के बच्चे और बच्चियां खास करके, और अपर कास्ट के भी सब लड़कियां ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमको वोट दिया, और किसी को भी इजाज़त नहीं था पटना वुमेंस कॉलेज में घुसने का, सिर्फ मुझे इजाज़त था। किसी को इजाज़त नहीं था पटना मगध महिला कॉलेज में जाके वोट मांगने का। तो हमारी बहन और बेटियां मुझे ही अलाउ करके अपना
पोस्टर लगा लगा के अपने खर्चा से 70 में हम उसके पहले लड़ाई जो लड़े छात्र छात्राओं के सवालों पर मजबूती के साथ, ये डायरेक्ट रूप में छात्र संघ का चुनाव कराओ, डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं। साझी होंगे नीतीश कुमार और लड़ करके यूनिवर्सिटी को बाध्य कर दिया, प्रशासन को, वीसी को, और 70-71 के सत्र में डायरेक्ट चुनाव हुआ और उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड हुआ सबसे पहले 70 और 71 के सत्र में। इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में पिछड़े वर्गों के लड़के, मुस्लिम और दलित लड़के पढ़ते थे। हर लॉज में रहने वाले लोग पढ़ते थे। सब लोगों ने गली गली में आकर के जुट करके हमको वोट दिया। ये बोल रहे हैं कि ये वोट दिए, दिलवाए। नीतीश कुमार बोले पॉइंट नंबर 1, जेल नीतीश कुमार को मैं संचालन समिति का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट छात्र संघर्ष समिति का, स्टीयरिंग कमेटी बनाया था हम लोगों ने। उसमें नीतीश कुमार का कहीं आता पता नहीं था, बाद में भले जुड़े होंगे। ये शिवानंद तिवारी जी साक्षी हैं, गवाह हैं। ये थे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर। जब इनको जेल जाना पड़ा तो अपना नॉमिनी बनाए, नीतीश कुमार को अपना नॉमिनी बनाया संचालन समिति में। अरे जा थोड़ा गप कप कर यार। मैंने जगदीश शर्मा को नॉमिनी बनाया जेल जाने के पहले। बांकीपुर जेल से लेके सारे जेल में, मीसा में। और हमारी ख्याति, हमारी लोकप्रियता इतनी थी कि छात्र संघर्ष समिति, संचालन समिति भंग कर दिया गया बाद में। और भंग करने के बाद ये बात आई कि पूरे बिहार में भी अच्छे अच्छे लड़के जनसंघर्ष समिति आंदोलन में उभर के आए हैं, नया एक कमेटी बना दिया जाए। बहुत लोग का लाट टपक रहा था। ये सुशील मोदी है, हाफ पेन पहन के उस समय घूमता था, आरएसएस का था ये मेंबर, विद्यार्थी परिषद। जयप्रकाश बाबू चले गए थे कहीं विश्राम में, और उन्होंने छात्र संघर्ष समिति नया का अपने कलम से हमको कन्वेनर बनाया। यह मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य था कि जयप्रकाश जी के द्वारा मुझे छात्र संघर्ष संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्या करते हैं आप? छात्र संघर्ष संचालन समिति का अध्यक्ष बनाने में जयप्रकाश बाबू को, ये जो रविशंकर है, रविशंकर असिस्टेंट सेक्रेटरी था, ये सब मिलकर के साजिश किया कि लालू यादव को जयप्रकाश जी के सामने मीटिंग में काहे बना दिए। जयप्रकाश बाबू ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि तुम लोग इतने गंदे लोग हो। लालू को बनाया तुम्हारे मन में इतनी गंदगी, निकलो, ये हमारा घर है, तुम लोग निकलो, यहाँ से निकलो। और बाहर किया इन लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नाम। नीतीश कुमार छात्र संघर्ष समिति का कहीं इनका आता पता नहीं था पहले भी,
किसी मूवमेंट में इनको हमने नहीं देखा था, कहीं विजिबल नहीं थे छात्र नेता के रूप में यूनिवर्सिटी में। अन्य मार्ग में बैठ करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के जय जयकारा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के। और नरेंद्र मोदी के विषय में इन्होंने क्या कहा था, कई एक अवसर पर क्या कहा था नरेंद्र मोदी के विषय में, क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने इनके विषय में? सारे देश में, मीडिया में, सब जगह, प्रिंट मीडिया में, जितने भी निष्पक्ष राइटर हैं इस देश में समाप्त नहीं हुए, लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्या किस चरित्र का ये आदमी है। आप लोग को और देश दुनिया को मालूम होना चाहिए कि 1992 में मैं राष्ट्रीय एकता परिषद का सदस्य था, पहले मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये तय हुआ था, आडवाणी जी ने आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को कोई रेप नहीं लगने देंगे। और 92 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ का मतलब भारत का संविधान ध्वस्त हुआ, भारत का भाईचारा ध्वस्त हुआ, भारत की एकता को खंडित किया। भाजपा ने और आरएसएस ने, बजरंग दल और समूचा गुजरात से निकल के नीतीश कुमार की भूमिका सुन लीजिए। उसी समय बंबई में 94 में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हुआ, मुंबई में 94 में सम्मेलन हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। ये समता पार्टी लोग बना चुके थे, रवि राय, चंद्रजीत यादव, हेगड़े जी, बहुत सारे नेता वहां गए, उधर गए। ये समता पार्टी जो बनी थी, लेकिन नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के, जैसे कन्या को हाथ पकड़ के दूल्हा ले जाता है, आडवाणी जी हाथ पकड़ के उस सम्मेलन में नीतीश कुमार को ले गए। बंबई के उस सम्मेलन में, बीजेपी के सम्मेलन में, और हाथ में हाथ उठाया, हाथ में हाथ मिलाया नीतीश कुमार के। तो ये पलटीबाज, पलटूराम नीतीश का जो राजनीतिक चरित्र रहा है, ये जग जाहिर है, सबको पता है। कल ये बोल रहे थे कि लालू यादव ने कहा था, लालू यादव बोले थे, नीतीश कल बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुलायम सिंह के यहाँ, कि हमको जहर कहा था लालू यादव ने। क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो नीतीश कुमार? मैं नहीं चाहता था इस आदमी को, मैं जानता था, मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं, मान लो। हम कहा आप घोषणा करिए, मैं घोषणा नहीं करूंगा। हम कौन मुंह दिखाएंगे अपनी जनता में? इस आदमी के चरित्र को सब लोग जानता है। चरित्र का मतलब वो निजी चरित्र नहीं मैं बोल रहा, राजनीतिक चरित्र। और वहां पर घोषणा हुआ और हमने यही कहा कि कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस को
दंगाई और बलवाई देश बांटने वाली ताकत को दूर रखने के लिए अगर हमको जहर भी पीना होगा तो हम जहर पी लेंगे, मैंने ये कहा था। और घोषणा हुआ नेता बनेंगे। हाथ जोड़ के आए नीतीश कुमार, पहले भी मैंने आपको बताया, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। ये हमारे दोनों लड़के तेजस्वी और तेज प्रताप, नीतीश आए यहाँ पर, बगल में सीढ़ी वाला घर के नीचे बैठाया, उनका आदर किया। और आदर ही नहीं किया, राबड़ी देवी के समक्ष, दोनों बच्चों के समक्ष हमने कहा नीतीश कुमार ने कि हम आप बूढ़े हो चले हैं। बोलो नीतीश कुमार, ये बात सच है कि नहीं? हम लोग बूढ़े हो चले हैं, अब क्या है, एक टर्म हमको दे दीजिए, एक टर्म हमको दे दीजिए। अब ये लड़कों के लिए हम लोग को राजनीति करना है। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे। जब इनको सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी के काम को देखा, राज्य ने देखा, इसकी सराहना होने लगी, तो इनका कान खड़ा हुआ। ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे, ये तो अनंत टर्म के फेरा में थे। कितने बड़े सत्ता के लालची हैं नीतीश कुमार। और बोलते हैं कि लालू और नीतीश जिंदाबाद कोई बोलता था तो लालू घृणा करता था। क्यों झूठ बोलते हो? बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता, पिछड़ा वर्ग, दलित, अकलियत, इनको उठाने में, इनको आगे बढ़ाने में, इनको स्वर देने में, इनको ताकत देने में हमारा योगदान है। और तुम हमेशा सामंतों के बीच में रहे हो, ये सारा लोग जानता है, तुम्हारे पार्टी का लोग भी जानता है, जदयू भी जानता है। और बोल रहे हो पिछड़ा, धन पिछड़ा, इसकी बात कर रहे हो। तुमने हत्या कर दी सबकी। नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री, अब तो जदयू रहा नहीं। हम आशा करते हैं नीतीश कुमार, ढोल झाल ले लो और जय सिया राम करते रहो। अब भगवा ध्वज भी डाल लो कान्हा पर, नहीं तो किसी क्षण तुम्हारा वहां से ही लोग विदाई करेगा। विदाई करे या नहीं करे, तुम अपना विदाई खुद करा दिया। इस देश में सेकुलर ताकतों को, ये बोलते हैं कि लालू यादव को हमने अपना वोट ट्रांसफर किया। लालू यादव का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या जस्टिफिकेशन ये देते हैं? ये बोलते हैं लालू यादव का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब सारे प्रेस के, बिहार के लोग हो, आप गवाह हो। और इसीलिए इनके वोट से लालू यादव को 80 सीट मिला। भूल जाते हो नीतीश कुमार कि तुम्हारी हैसियत क्या थी। हम 77 में जीते हैं पार्लियामेंट। जयप्रकाश जी ने हमको टिकट दिया छपरा से, बाढ़ में जाना के लिए पहले दिए थे। बाढ़ में हम नहीं गए, छपरा हम गए। 3,75,000 वोट से सारे जाति के लोगों ने हमको जिताया। तुम कहाँ थे जब तुम छात्र नेता थे या मशीन थे नेता बनाने का? तो तुम क्यों नहीं जीता? 2 बार एमएलए में हारा नीतीश कुमार, याद करिए। 77 में हारा,
80 में हारा। वो कहाँ से हारा? हरनौत से हारा। लोकसभा में भी हारा और हाथ जोड़ के आया जब बाढ़ लड़ना था। बोलो नीतीश जी, बताओ कि क्या तुम हमारे पास नहीं आए थे गिराने के लिए? दुलारचंद यादव, क्या तुम नहीं ले गए थे हमको खींच के ताज पहनने के लिए कि दुलारचंद यादव को मिला दीजिए? सब फोटो है पत्रिका में। हम लड़ रहे हैं, वो नुकसान कर देगा तार तर के इलाका में। हम गए, तुमने मिनती की कि राम लखन सिंह यादव जी अगर वहां लड़ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। 89 में राम लखन बाबू को हमने बुला के प्रार्थना किया कि सर छोड़ दीजिए, वहां नीतीश को हमको लड़ाना है। सिद्धेश्वर बाबू और वहां के धर्मवीर सिन्हा, देवशरण बाबू के लड़के, कुर्मी भाइयों के नेता तो थे ही, वो लोग नेता थे। और इस आदमी का कहीं अता पता नहीं था। तो राम लखन बाबू को हमने कहा कि सर आप शिफ्ट कर जाइए, आरा से आपको मैं देता हूं। और बेबी जो उनका लड़का है वो न खड़ा हो जाए, इसलिए उसको एमएलसी में दे के इनका कील काटा सारा हमने ठीक किया। हमने कहा उस समय चूंकि बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के सामने इनका चरित्र माइनॉरिटी में उजागर हो गया था उस समय भी। हाँ भाई, मुस्लिम लोग तो वोट खिलाफ देंगे तुमको। बोले भाई क्या वहाँ कोई मुसलमान है? बाढ़ में कोई मुसलमान है? बाढ़ में कोई मुसलमान है? ये नीतीश कुमार बोला मैं जिम्मेवारी के साथ रहता हूँ, हम उसका बड़ा भाई हैं और उसको छोटा भाई के रूप में हम लोग माना था, तो चलो भाई काम करो। अब ये सारा इनका जो औकात था, नीतीश कुमार बोलते हैं कि कदावर नेता हैं, तो इनका तो हलवा निकल गया था इनके पार्टी का। 14 का जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, तो ये अलग लड़े, हम अलग लड़े। ये 2 पर सिमट गए एमपी में, हम 4 सीट पर अकेले जीत के आए। 4.5 लाख वोट लेके हम हार गए थोड़ा थोड़ा वोट से। और उस समय जो बिहार के विभिन्न कंस्टिट्यूंसियों में जो पोजीशन है विधानसभा में, मैं आपको बताता हूं। 14 का इनका औकात में बताता हूं नीतीश कुमार के। और समता पार्टी में तो 95 में कि कब वो 5, 7, 6 सीट उसमें हुआ था। राजद प्रथम स्थान पर 14 में असेंबली की सीटों को मैं बोल रहा हूँ। 34, द्वितीय स्थान पर 116, कुल 150 सीट पर फर्स्ट सेकंड हमारी पार्टी आई थी 14 में। कांग्रेस 12, सेकंड 34, 46 सीट पर आया था कांग्रेस पार्टी। एनसीपी 6 सीट पर, 1 पर द्वितीय और प्रथम स्थान पर एनसीपी 5 आया था। बीएसपी 1 सीटिंग, द्वितीय स्थान पर 1, 2 आए थे। और जदयू कदावर नेता नीतीश कुमार का इतना बढ़िया चेहरा था कि इनको 19 आया था प्रथम में, और 20 आया था द्वितीय में, और 39 सीट इनको मिला था टोटल। अब ये बताओ कि जदयू में
135 पर इनका जमानत जब्त हुआ है। ये कागज है, कागज निकलवा के आप लोग देखिए। 131 पर जमानत जब्त हुआ। राजद कांग्रेस अपने हिस्से का 7 सीट काटकर जदयू को दिया इस बार के चुनाव में। 101 जो बंटवारा हुआ तो हम लोग काट कर दिया। अगर हम लड़ते तो इनको सिमटा देते 31 पर, 101 पर आए। और जितना परंपरागत हमारा सीट था, जो आरजेडी का परंपरागत सीट है, वो सीट पर इनके लोगों को हमने अकोमोडेट किया। एक आध जगह 2 जगह था इनका भी, हमने कहा कि नहीं, अगर ये नहीं छोड़ोगे तो फिर हार जाएगा गठबंधन। तो ये इतना बड़ा कदावर नेता, कांग्रेस सीट की कम हुई इनकी वजह से। 92 कांग्रेस का कांग्रेस का सीट सीट कम हो गया। कम हो गया। 100 तक पहुंचाने में 100 तक इनको पहुंचाने में हम लोग को कांग्रेस का सीट कम हो गया। हमारा तो हुआ ही हुआ, कांग्रेस का सीट कम हुआ। ये बोल रहे थे कांग्रेस के ऊपर कि हमने 40 तक पहुंचा दिया। इसके मन में खोट था। ये नीतीश कुमार के मन में बड़ा भारी साजिश शुरू से था। ऐसा नहीं कि हम लोग नीतीश बेवकूफ हैं। हम जब गठबंधन में आ गए थे, तुमको डिक्लेयर कर दिए थे, तो जो भी तुम लोगों ने किया हम समझ रहे थे। 101 की 40 सीट बचा था तो कांग्रेस को दे दिए बंटवारा में। तो इनके मन में शुरू से बेईमानी था मेरे प्रति कि लालू गड़बड़ करेगा तो 140 हम लोग का सीट आ जाएगा, तो लालू को माइनस करके सरकार बना लेंगे। यूज किया, हमारा इस्तेमाल किया। बोलते हैं कि सुनते हैं कि चर्चा होता है कि कलेक्टर एसपी के बदली में हस्तक्षेप करते थे, फोन करते थे। अरे फोन नहीं करेंगे, महागठबंधन की सरकार है, हजारों लोग यहाँ आते हैं। न्यूज वाले भी आके करा के गए। न्यूज वाले भी आते हैं, जो भी समस्या होगी हम फोन करेंगे नहीं। अभी भी फोन करता हूं मैं। और तुम तो अपने घर में, तुम तो एक गरीब को हिलने नहीं देते हो। महकता है गरीब का शरीर तुमको। डिटोल से साफ करवाते हो कभी चला गया तो। बोलते हैं कि मास का नेता है ये, जात के नेता नहीं है ये। कुर्मी सम्मेलन में क्यों गया था गांधी मैदान में? जब हमारे खिलाफ, जो साल में भूल रहा हूं, तो हमारे खिलाफ कुर्मी सम्मेलन हुआ था गांधी मैदान में 94 में ही। तो तुम क्यों गया था? जात की बात करते हो, दूसरे पर बोलते हो। कुर्मी सम्मेलन हुआ था। एक जगह भी बताओ नीतीश कुमार कि देश और इस राज्य में कहीं भी यादव सम्मेलन हम किया हो या यादव सम्मेलन में हम गए हो? मैं सर्वर्ण हिता, सर्वर्ण, सबको आगे बढ़ो, पिछड़े, दलित, गरीब, लाचार, बेबस, प्रताड़ित, लांछित, अंतिम पावदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को हम मुख्य धारा में लाने का हम लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। बोलते हैं कि जात पात हम नहीं करते हैं। जात पात नहीं करते हो, सब लोग जानते हो क्या करते हो। बाहर से अफसरों का डिप्यूटेशन करा कर तुम यहाँ लाया। अब बोलने से लोगों के मन में तकलीफ होगा। एसडीओ, कलेक्टर मिल करके ये दिल्ली से पहले ही से
यहाँ डिपुटेशन में लाए। बताओ यहाँ कितना ज़्यादा था भाई कलेक्टर अभी। वो भी हमारे समय में कुछ छपरा यही भेजे थे, सिवान में यही भेजे थे, भोजपुर में यही भेजे थे। हम लोग कब तुमसे झंझट किया। ये नीतीश कुमार बड़ा भारी, जब इसको जरूरत पड़ता है। याद है नीतीश, तुमको हमेशा हम बचाए हैं आरजेडी ने। राज्यसभा के चुनाव में भी तुम्हारा कचूमर निकल जाता, मैं सपोर्ट नहीं करता। कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर माझी जी बैठे हुए हैं। कूद कर तुम बोल रहे थे मैंने तो सेक्रीफाइस कर दिया, मैं तो महादलित को बनाया मुख्यमंत्री। तुम तो ये समझ के चले थे ना कि कठपुतली बना रहे हैं। कठपुतली के रूप में तुमने जीतन माझी को बनाया था, लेकिन कठपुतली बोलने लगी चाव चाव बढ़िया से, तो तुम बीमार पड़ गया। जब जब नीतीश कुमार पे आप बीमारी का बहाना बनाओ, समझो कि खतरनाक काम कोई कर रहा है। हमारी आरजेडी के एमएलए की संख्या थी, हाउस में भी इसको हम बोला कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। आई 15 में जब जीतन माझी ताना शरीर जैसे चूहा को ताना जाता है, तो बीमार पड़ गया। और प्रशांत किशोर, इनके जो एडवाइजर रहे प्रशांत किशोर, उनको लेके नीतीश कुमार हमसे महरौली फार्म में जमा था वहाँ दिल्ली में। नीतीश कुमार तुम पहुंचा था कि नहीं बताओ। और बिल्कुल डेमोरलाइज होकर के एकदम जैसे शरीर गिरा हुआ है। हमका क्या है बताओ, क्या चाहते हो भाई। तो देखिए हमको तो कोई, हम तो बना दिया, लेकिन वो सब नाश कर रहा है। सारा अफसर को हटा दिया मेरा, इनका जितना पेट अफसर था नहीं, सब चंचल से लेके जो उनके लोग थे। शेड्यूल कास्ट का बदलाला हो रहा है, शेड्यूल कास्ट को जमा करने लगा। तो हम कहे तो क्या करना चाहिए बताओ, बोलो क्या करना चाहिए। इनके एमएलए टूट भी गए थे, बहुत सारे एमएलए टूट गए थे। वो जो लड़का बाढ़ वाला है ज्ञानू के साथ बहुत सारे एमएलए टूट गए थे। वो सब मेरे पास आता था कि भैया आपका ब्लेसिंग हो जाए। बोलो नीतीश कुमार ये सच है कि नहीं। और जाके महरौली फार्म हाउस में तुमने कहा कि हम नहीं बनना चाहते हैं फिर दोबारा। हम कह, लेकिन नीतीश कुमार अगर बदला जाएगा फिर तुमको बैठाया जाएगा भाई, तो इसका जवाब दोगे। दलितों में क्या जवाब दोगे, या हम क्या जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब तय करके रहो। और अमुक तारीख को हम शरद यादव आते हैं पटना तुम्हारे यहाँ, जीतन राम माझी को भी बुलाते हैं। और याद होगा आप लोग को, लिखे होंगे आप लोग उस समय, नीतीश कुमार के यहाँ हम लोग गए, जीतन माझी को बुलाया। और नीतीश उठ के बैठा नहीं, एकदम बिल्कुल जैसे कफन बना रहता है। झूठो पानी का
सेक लेके बैठ के हमको देखा तो ऐसे तक रहा, मैंने टूअर की तरफ मैंने आए तो बोल ये बात है कि नहीं सर। हम थोड़ा 5 मिनट लेट गए तो शरद यादव को इन लोगों से पूछा और जीतन राम मांझी से कि क्या हुआ, क्या था कि आप लोग बताओ, हम ज़्यादा देर तक बहस नहीं करते, बताइए। बोला जीतन मांझी कि अगर ये पहले ही हमको कह दिए रहते तो मैं इस्तीफा दे देता। हमने कहा, साफ कहा गया जीतन मांझी जी, आपने कभी सोचा था कि मूसहर को कोई मुख्यमंत्री बनाएगा? आपके जाति को तो नीतीश ने बनाया, एकदम टुकुर टुकुर ताक रहा नीतीश ने। तो बढ़िया चीज लगता है तो बढ़िया से ध्यान देता है, यही तो बनाया। बेकार की बात करते हो, मिलजुल कर रहो, नीतीश जो कहे वो करो, ये बनाया है तुमको। और उसके बाद से नरेंद्र सिंह सहित सारे लोग उपद्रव में थे, तो हम बोल दिया कि नीतीश कुमार को हम सपोर्ट करते हैं। सारा डिजाइन खत्म हो गया इन लोगों के विरोधियों का। आई आदमी दोबारा इसको हम जीवित कर दिया, फिर 15 में खड़ा कर दिया, 15 में खड़ा किया ना। ये तो गौन केस था, लॉस केस था, पहले भी गौन लॉस था, तो हम लोग सपोर्ट करते आए हैं। देखिए अब जिंदगी भर ये आदमी सपोर्ट के लायक नहीं है, और जिंदगी का अंतिम क्षण 2 महीना हो या 4 महीना 6 महीना हो, जितना दिन हो, जय जयकारा करते रहो नरेंद्र मोदी का। अब बोलता है कि हम नहीं, भ्रष्टाचार पर हम समझौता नहीं किया। ललन सराफ जो एमएलसी है, ललन सराफ नीतीश जी जो एमएलसी है, आरसीपी सिन्हा है, ये जितना कलेक्शन किया करता है आरसीपी, आपका नाक का बाल है, आप तो ईमानदार आदमी हैं। ये सब जो रुपया जमा किया, ये ललन सराफ एमएलसी और एक व्यवसायी, उसके यहाँ पैसे जमा होते थे, फिर पता नहीं कहाँ जमा होते थे। इनकम टैक्स ने छापा मारा था, नीतीश कुमार सुशील मोदी फाइल को गायब मत कर देना। ललन सराफ के यहाँ तो इलेक्शन के ऑन जब था असेंबली, तो हम नीतीश के घर पर जाकर खोज रहे थे कि आरसीपी जी कहाँ हैं। तब को बहुत बड़ा जिम्मेवार आदमी बोला, छापा पड़ने वाला है उनके यहाँ भी, इसलिए इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया। और अंडरग्राउंड कर दिया तो मतलब माने भारत के इतिहास में ये पहले नेता हैं पलटू राम नीतीश कुमार को बनाया शरद यादव ने, शरद यादव ने टिकट दिया। अब शरद यादव इनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि तो पार्टी, अब वो वीरेंद्र एमपी केरल वाले, अब ये शरद, उनका बयान कल था कि पार्टी हमारा बिहार का है, रीजनल पार्टी है। कल ही बोल रहे थे कि रीजनल पार्टी है, जो भी फैसला होगा यहाँ से होगा, बाहर का ही, मतलब कहने का मतलब बाहर के लोग का कोई नोटिस नहीं लेते हैं।
शरद यादव ने अपना जीवन दांव पर झोंक दिया था इनको जिताने के लिए मेरे खिलाफ में इलेक्शन कैंपेन में। उस आदमी को भी बोल रहे हैं कि रीजनल पार्टी है। तो इन लोगों को पूरा इनका चरित्र उजागर हो गया। बिहार, अरे बताइए 2019 का आपके बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 2019 का भी कह दिया जय जयकारा कर दिया कि नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंज नहीं है। ये तो मिला हुआ था शुरू से। ये तो बहाना था, तेजस्वी को केस का बहाना था। तेजस्वी इस्तीफा कर दिया रहता तो नहीं जाता क्या? तेजस्वी इस्तीफा कर देता तो नहीं जाता। ये तो सब मैच फिक्स था। मैं नहीं कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, वहां प्रेस के लोगों ने जब पूछा कि भाई आप पार्टियों को सब तोड़ रहे हैं, नेताओं को बिहार का जिक्र किया प्रेस वाला, तो बोला कि नहीं हम लोग नहीं तोड़े हैं, नीतीश कुमार तोड़ा है, नीतीश तोड़ के मेरे पास आया है, ऑन रिकॉर्ड है। और बोलते गठबंधन कैसे चलाते हो तुम? तो इसी फिराक में फिक्स में था, केस करवाया बिना राज्य के मुख्यमंत्री के इजाजत के, कंसर्ट के। कोई सीबीआई किसी राज्य में किसी के यहाँ घुस सकती है क्या? मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, घर रेड किया, क्या पाया? और बोलते हैं कि लालू यादव, हम जानते थे इसको, बराबर टोकते रहते थे कि रैली है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, उसमें भाई फोटो वोटो लगाना है, फोटो वोटो लगावे कि नहीं, तो अभी थोड़ा देर है। तो समझ जाते थे। इनका मैं परीक्षा लेते रहता था, हम लोग समझ गए थे कि नहीं आएगा। ये तो लगता उधर मिला हुआ, क्योंकि इसमें लिखा भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये तो भाजपा में जाओ। अच्छा हुआ, ये हम लोगों से घृणा करता था। ये देखो मैंने इलेक्शन के समय में घृणा ये करता था। बिहार में बाहर है, सिर्फ नीतीश कुमार है। देखे होंगे ना, एक जगह भी मेरे साथ में फोटो लगने दिया। ये तो घृणा तो ये किया हम लोगों से। और अखंड भारत और उसके सम्मान में सबको जीने का बराबरी का अधिकार है। अब बोल रहे थे नीतीश कुमार कि हमारी परीक्षा दी जाएगी सेकुलरिज्म का। हमने बहुत काम किया माइनॉरिटी के लिए। कौन काम किया? लालू यादव जिस समय तुम सरकार में हमारे साथ नहीं थे, 90 में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति के सामने गांधी मैदान में पद और गोपनीयता का शपथ लिया था। और पहला भाषण हमारी प्रायोरिटी यही थी कि मेरा राज रहे या मेरा राज जाए, रहे राज भी या मेरा राज जाए। देखिए खबरदार, अगर मेरे राज में कोई दंगा और फसाद करेगा
तो छाती को हुमचा के तोड़ देंगे। और जहां भी कहीं दंगा फसाद होगा वहां के एसपी और कलेक्टर को संयुक्त रूप से जिम्मेवार ठहराएंगे, सजा देंगे हम। लालू के राज में ही माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया हमने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरफ इनको दिया। माइनॉरिटी कमीशन हमने बनाया यहाँ और संवैधानिक दर्जा दिया। कमीशन को किसी भी फाइल को कॉल फॉर करने का अधिकार दिया, हिंदुस्तान में पहले बार दिया। GRY से शुरू से कुछ प्रतिशत था कब्रिस्तानों का घेराबंदी करने का, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां से मना कर दिया। नीतीश उसी में थे कि इस पैसा से कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं होगा। मैंने ऐलान किया कि हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, हम अपने योजना मत से कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का ये प्रॉब्लम है। देहात में जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे रहते गरीब, उनका एक्सपोजर हो। शहरों में और यूनिवर्सिटी में करीब 20 जगह, हर जिला में माइनॉरिटी छात्रावास, आवास बनवाया, हॉस्टल बनवाया। मुस्लिम भाइयों के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके नाम पर नामकरण किया, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, गया हो, सीतामढ़ी हो या जहां भी हो। तब जिसके साथ गए हो नीतीश कुमार, वहां से फरमान आ गया होम डिपार्टमेंट से कि लालू यादव जो बनवा रहा है छात्रावास, उसमें ISI रहेगा, आतंकवादी का डेरा रहेगा। मैं गुस्सा में चला गया वहां और जाके हमने विरोध किया। और ये पूरा साजिश, सारा भी रचना, ये आदमी शुरू से कम न रही है। बोलते हैं कि भागलपुर में हम किया, तुम क्या किया? कमीशन बनाए थे हम, कांग्रेस सत्येंद्र बाबू जो मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के अंदरूनी मामले को लेकर वहाँ झंझट फंझट हुआ, राइट हुआ। लालू के समय में राइट हुआ समस्तीपुर, सीतामढ़ी में, बिना DG किसी के कहे हुए हेलीकॉप्टर उठाए अब पहुंच गए सीतामढ़ी, आग में कूद गए। 2 मिनट में वहां का दंगा फसाद बंद हो गया। जितना भी लूटा था सबको रिकवरी फेंका सामने लोगों। राज चलता है तो रोब से चलता है, रुकुर पुकुर नहीं चलता। इधर भी आप लोग को मालूम होगा, नीतीश कुमार को हमने टेलीफोन किया था कि गोपालगंज में, मीरगंज में, सिवान में जो घटना घटी, या बिहार शरीफ में जो घटना घटी, रामनवमी में जो घटना घटी, ये तलवार लेके घूम रहा है सब। मेन एजेंडा में ये रखो, इस सब जगह दंगे कराएंगे, प्रायोरिटी में रखो। माइनॉरिटी के ऊपर कोई रेप नहीं आवे, इसको प्रायोरिटी में रखो। इस सब दंगा कराना चाहता है, राज में पैर रखना चाहता है। अभी हमने कहा था नीतीश कुमार को, तुम ये सब बात जो सुन रहे हो, अल्टीमेटली महागठबंधन के सरकार को टारगेट किया है, ये सरकार को तोड़ना चाहता है। तो उधर शादी ब्याह, तिलक उलक चल रहा था, उनको इन चीजों का क्या परवाह था। बैठे हैं, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अखबारों को जा जाकर सबूत ले रहा है। संडे को भी उन्हें माथा टेक रहा है। ठीक है, बिहार की विकास
बोलते हो यहाँ वहाँ दोनों हम लोग एक हो गए सरकार, तो बिहार को दिखाओ। शराबबंदी के मामले में हमने कहा कि लगातार आरजेडी लड़ते रहा है कि मतलब मंत्रालय नहीं चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, विद्यालय चाहिए, आंदोलन होता रहा। उन्होंने कहा कि बंद करो शराब। मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, दारू बंद करो, तो बोला कि फेजेज वाइज करेंगे। जब फेजेज वाइज ये कह के आया तो यहाँ प्रशांत किशोर और नीतीश आए दोनों यहाँ। हाँ भाई बंद तो करने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशनल प्रॉब्लम पर ध्यान देना पड़ेगा रोकने के लिए। ऑपरेशनल, एक तरफ नेपाल, पूरब में बंगाल, झारखंड, इधर पश्चिम में यूपी। अब तो होम डिलीवरी हो गया, शराब होम डिलीवरी हो गया, सारा शराब बंद के नाम पर फिर खुला हुआ पी रहा, सब बेच रहा, माफिया हो गया सब। और 40,000 हजारों पासी लोगों को जेल बंद करके भेज दिया। पासी कोई पी रहा है, पासी को गिरफ्तार कर रहा, जाति को, ताड़ी वाला को। और बोला था कि पासी भाई वो घबराओ मत, आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, नीरा बनवाएंगे, नीरा। नीरा का पता नहीं कहाँ कहाँ वर्कशॉप खोल रहा है, एको कन्वस ताड़ी वहाँ नहीं पहुँचा, नीरा बनवाएंगे। सब चीज में ये आदमी फेल हो गया। अब बोलता है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता रोज भाई। लालू जी 20 महीने का जो शासनकाल रहा महागठबंधन का, उसको हमारा खत्म कहाँ, अभी खत्म कहाँ हुआ। तो ये नीतीश कुमार, एक भी ईमानदारी की बात मैं बताता हूँ, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाया। तीनों दल का कोऑर्डिनेशन कमेटी या मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने के लिए जो धर्म होता है गठबंधन का, कभी भी नहीं बनाया। किसी भी मेजर बात पर ये मतलब पूछा नहीं किसी से। गठबंधन इनको क्या, इधर जानते थे कि 53 उधर एमएलए है, दोनों मिलकर बना लेंगे, सब टाइप था उनका। ये केस करवाया, इसमें कहीं हमको कन्फ्यूजन है, बिहार के लोगों को कन्फ्यूजन है। ये नीतीश कुमार ने केस करवाया दिल्ली से जाकर के, सहजन संजय झा वगैरह सब सेंट्रल मिनिस्टर लोग से मिलकर समूचा टाइप करके ये सब खेला हुआ है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो आज बस इतना ही, और पूछिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि आप सेक्युलरिज्म की आड़ में भ्रष्टाचार करते हैं। तो बोल दिया, हम भ्रष्टाचार करते हैं तो तुम कम्युनल कैसे हो गया? कम्युनल जो तुम बन गए हैं, कौन सा भ्रष्टाचार? तो मुंह से बोलोगे वो भ्रष्टाचार हो गया। हमारा केस तो हम तुम लोग का किया हुआ केस तो हमारा अभी भी 20 साल से लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट ने हमको सजा दिया है, हाई कोर्ट में मेरा अपील है, तो हम दोषी कैसे हो गए? कोई FIR कर दिया तो भ्रष्टाचार हो गया। आज तो आप पर यह आरोप लगाया गया है कि मालूम माफिया जो है वो फंडिंग करता है आपकी पार्टी को और आपको। अब ये देखिए, अभी अलग रहो, ये हमारा पार्टी के भाई वीरेंद्र को, जो दादर मुखर था, डांटते भी थे उसको, सबसे पहले पॉलिटिकल वेंडेटा
अब उसको डेमोनाइज करने के लिए भाई वीरेंद्र पर FIR करवाया। लालू जी, हाँ 20 महीने का जो कौन शासनकाल रहा लालू जी हाँ। महागठबंधन का, उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या काम हुआ, विकास हुआ, या सिर्फ झगड़ा ही होता रहा, मनमुटाव होता ना, रहा, ना। घृणा की राजनीति होती रही? हमारे तरफ से कोई झगड़ा सुने हो गए? ये तो इतना डिग्रेड किया MLA को, लेजिस्लेचर को, मंत्रियों को कि जाता था यात्रा पर नीतीश कुमार, तो टेबल पर सब ऊंचा अफसर रहता था और MLA सब पीछे बैठता था। एक MLA बोल नहीं सकता था, सब MLA सब लोग आके बोलते थे हमारा झगड़ा किस बात का भाई, हम कहाँ झगड़ा किया। ये तो फेल हो गया सब मोर्चा पर, सरकार भी फेल रही। फेल रही सरकार, सिवाय एक वो पास रहा तेजस्वी। जी आपने कहा कि नीतीश कुमार ने आपको फंसाया, इसका क्या प्रमाण है? अब प्रमाण है तो ये सब हम नहीं बोलेंगे। संजय झा का नाम लिए ना। संजय झा तो है ये, उधर जाके जो करवाया। ये संजय झा के हम विश्राम करते थे मधुबनी में, घर में। हमने पूछा था ना नीतीश से कि बढ़िया IB बनाए हो पूरे हर जगह, और जितना जितना जगह तुम यात्रा किए हो, तो कितना दिन IB में तुम ठहरे हो और कितना घर में प्राइवेट में कहाँ कहाँ ठहरे हो, बताओ। चाहे बेगूसराय हो, मधुबनी हो, या जहाँ भी हो, कहाँ भी हो। अब छोड़िए, हमको ज़्यादा मत बोलो, न तो हम असली बात बोलते हैं। शरद यादव, लालू जी आपको इतना नीतीश कुमार ने कल कहा कि तेजस्वी जी अगर बिंदुवार जवाब दिए होते तो महागठबंधन नहीं टूटता। अरे बेकार का सड़ियल दिमाग लेकर तुम क्वेश्चन पूछते हो। इस चीज़ का वो IB नहीं ना है, वो हमारी जनता ने हमसे पूछेगी। आप जवाब नहीं चाहिए। आप बताओ, अब जवाब किस चीज़ का जवाब दिया जाता है? वो जो केस का लूप हॉल है उसको हम लोग बतावे कि लूप हॉल है, ये तो बताए हैं नीतीश को। वकील लोगों ने मना किया कि इस केस के मुताबिक आपको नो कमेंट। मान लो हमको बुलाएगा, किसी को बुलाएगा, हम जाएंगे। आपको कब लगा कि ये बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? बीजेपी के साथ शुरू से ही या अरे शुरू से हमको मालूम था, लेकिन लोग बोलते भी थे, लेकिन हम बोलते थे कि ना, नीतीश ऐसा नहीं कर सकता, नीतीश नहीं जा सकता कभी भी। ये हमारा ये जो विश्वास था, ये हमारी मूर्खता थी। आपके साथ ये विश्वासघात थे क्या? तो बाकी क्या रहा, हमारा कोई बाल बच्चा का शादी किया था, अभी पूरा बिहार के जनता को। शरद जी आपकी रैली में शरद जी संपर्क में है, आपने ऑफर दिया है शरद जी को? हाँ, शरद जी को हमने ऑफर दिया है कि देश बहुत बुरे संकट में फंसा है, आप निकलिए, आइए, देश को बचाइए, निकलिए वहाँ से। ये सब निकल करके और हम लोग देश को सब मिल करके रक्षा करें। देश टूट के कगार पर खड़ा है। आने वाले दिनों में जदयू टूटेगी? शरद जी से बात हुई है? नहीं, RJD में आने जाने का बात नहीं है, आंदोलन में आइए। शरद जी से बात क्या पूछ रहे हैं? हाँ, बात हुई है, कल अपील भी किए हैं हम, परसों भी। लालू जी, एक प्रश्न है कि नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि लालू जी अगर बुलाएंगे 27 वाली रैली में तो हम आएंगे। कल बोला है? नहीं, पहले बोले थे। क्या बात है, यही न मन में खोट, यही न मन में खोट था। सर, जो नए नए बीजेपी के मंत्री बने हैं, उनका कहना है कि जो पुराने मंत्री थे RJD के, उनके कामों की समीक्षा होगी, जांच की जाएगी। अरे अपना जो मन में भाई जांच करते रहो। ये जो गिरिराज किशोर के यहाँ 7 करोड़ रुपया निकला, गिरिराज सिंह के यहाँ 7 करोड़ रुपया निकला, गहना निकला, विदेशी मुद्रा भी मिला, तो कोर्ट से तो निकलवा लिया। ये जो रुपया का कहाँ गया, वो कहाँ रखा हुआ रुपया, मनु महाराज बतावे।
आप क्या चाहते हैं, शराबबंदी खत्म हो? जो आप बोल रहे हैं 82 लोग जेल चले जा रहे हैं, क्या उनके लिए क्या सोच रहे हैं? फांसी लोग का, फांसी का तो हमारा शुरू से ऐलान है कि तारीख नहीं बनाना चाहिए। अब हो गया, जितना विषय था अब तो हो गया। फांसी मोदी जी ने कहा कि मोदी के सामने कोई नहीं है, 2019 में आपको कोई चेहरा दीजिएगा, अभी से ही तैयारी होगी, 27 अगस्त को आपने रैली कराई। अरे तो पीएम मटेरियल थे नहीं, पीएम मटेरियल थे नीतीश कुमार, छवि इनकी अच्छी थी, ये सब तो घूमा है ना पूरे देश में, तो पाला पटक तो दिए ना, हम लोग पाला पटकने वाले हैं, हटावेंगे नरेंद्र मोदी को, ये ना अभी सरेंडर कर गए। दूसरा चेहरा कौन सा दीजिएगा? हैं? दूसरा चेहरा कौन सा होगा? आपसे पूछेंगे बाद में। लालू जी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार हमेशा अरे बीजेपी का तो बीजेपी वाला तो बोला था कि तलवारी कानून है। अब चलिए।